बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब मेरी जानिब से आप सबको रजब का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला हमें इस महीने में बहुत सारी इबादतें करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अच्छा जनाब, तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है बट की रेसिपी। ये लजीज़ और इंतहाई मज़ेदार रेसिपी किस तरह मैंने रेडी की है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताती जाऊँगी इसकी रेसिपी। लेकिन उससे पहले जो न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। तो अच्छा जनाब, तो यहाँ पे बट को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। सबसे पहले खुले पानी में अच्छे से वॉश करना है। अच्छा, वॉश करने के लिए वॉश करने के बाद जो सबसे इंतहाई इम्पोर्टेंट काम है वो है इसकी जो एक स्मेल है। स्मेल की वजह से बहुत सारे लोग इसको खाना नहीं चाहते, तो उस स्मेल को दूर करना है। तो उसको दूर करने के लिए सबसे पहले मैंने इसको खुले पानी में अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद जो है ना, मैंने पतीली में डाल करके पानी डाल के इसमें सिरका डाल के मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया है। अच्छा, तो इसमें ना अच्छा सा बॉयल आ जाए तो फिर हम इसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे और उसके बाद फिर खुले पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इस तरह से जो है ना, इसकी स्मेल बहुत हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो फिर उसके बाद जो ये हमारी रेसिपी है ना, बहुत ही मज़ेदार और लजीज़ बनती है। तो यहाँ पर जो है पानी में उबाल अच्छा खासा आ गया था, मैं यहाँ पे स्ट्रेन कर रही हूँ और उसके बाद जो मैं इसको अच्छी तरह से ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी। तो जनाब यहाँ पर मैंने स्ट्रेन कर लिया है, गर्म पानी सारे जो मैंने फेंक दिए थे और मैं जो है ना ठंडे पानी से इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा और धो लूँगी। धोने के बाद जो है ना फिर हम इसको रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है कुकर और कुकर में गलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बट ज़्यादा अच्छे से गला हुआ हो ना तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप तेल। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो है ना 3 प्याज कट करके रखा था, तो इसको मैं फ्राई करूँगी गोल्डन फ्राई होने तक, क्योंकि इस तरह से बट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी क्यों है? इसलिए कि इस तरह से जो है ना प्याज फ्राई करके अगर आप बनाएंगे तो इसकी जो स्मेल है काफ़ी हद तक जो है ना कम हो जाती है। और यहाँ पर जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है तो मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक लहसुन की पूरी पोटी ली है, क्योंकि इसका जो लहसुन जो है ना वो बिसैन दूर करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो चिकन हो या इस तरह की कोई चीज़ हो, जैसे कलेजी हो या बट हो, तो इसमें जो है ना थोड़ा सा लहसुन ज़्यादा ही डालना चाहिए। इस तरह से जो है ना इसकी स्मेल काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो मैं इसको अच्छा सा इसका पेस्ट रेडी कर लेती हूँ। अच्छा जनाब, तो मैंने जो इसमें ना लहसुन है ना वो पूरी एक पोटी ली है। इस तरह की पूरी एक मैंने इस्तेमाल की है। तो बट जो है हमारे पास वो 1 किलो है, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे जो है ना रेसिपी रेडी कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मैं चीज़ें ऐसी नहीं करती कि जो देखने वाले जो है ना परेशान हो जाए कि यार ये तो हमारे पास नहीं है। बहुत ही घर में जो आपके किचन में मौजूद होता है उसी इंग्रेडिएंट से हम अपनी रेसिपी रेडी करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे प्याज इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस हम जो है ना इसमें बट जो हमने वॉश करके अच्छे से रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। काफ़ी हद तक स्मेल बिल्कुल चली जाती है और हम अगर अच्छे से इसको कुक करें तो और अच्छा हमारा रेसिपी रेडी होता है। तो बस हम क्या करेंगे, इसमें हम नमक ऐड करेंगे, नमक हस्बे ज़ायका डालेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको बनाएंगे आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा खाने में और बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छी ये बनती है। तो जनाब यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो मैंने यहाँ पे छोटी चमची की 2 चमची डाली है नमक। और यहाँ पर मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हम यहाँ पर मैंने तकरीबन पीस करके जो रखा था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसमें जो है ना तकरीबन मैं 10 मिनट तक इसको भूनूंगी, ताकि जो इसकी जो थोड़ी बहुत स्मेल अभी भी है वो भी ख़त्म हो जाए अच्छी तरह से। तो इस तरह से बट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि खाने में ये और मज़े का लजीज लगे और स्मेल बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि स्मेल की वजह से बहुत सारे लोग जो है ना इसको खाना नहीं चाहते। तो बस आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है ना
मैं तकरीबन 10 मिनट तक इसको भूनूंगी अदरक लहसुन के पेस्ट में। अच्छा, भूनने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बहुत अच्छा से इसको भूनना है और भून लेने के बाद जो है ना मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो ये देखिए मैंने अच्छा खासा भून लिया है और इसकी शक्ल वैसी हो गई है भूनने के बाद, और स्मेल बिल्कुल नहीं होने के बराबर हो गया। तो यहाँ पर जो है ना मैं 2 चमची पिसी लाल मिर्च के डाल रही हूँ। आप मतलब छोटी चमची अगर हम लेंगे तो 2 चमची है, बड़ा चम्मच लेंगे अगर टेबल स्पून लेंगे तो हम 1 चम्मच डालेंगे, और 1 चमची ही मैंने इसमें हल्दी भी डाली है। और इसको अब डालने के बाद जो है ना मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 3 प्याज काट के रखे थे, मोटा रफली काट के रखा था, वो मैं डाल दूँगी। ज़्यादा प्याज मत डालिएगा वरना इससे मिठास आ जाता है तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता। तो बस मैं मसाला थोड़ा सा मतलब बनाने के लिए थोड़ा सा प्याज ऐड करना ज़रूरी होता है, और यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज डालने के बाद जो है ना मैं यहाँ पर 3 से 4 गिलास पानी का ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 गिलास पानी डालकर मैं शुरू में इसको तकरीबन 2-3 मिनट के लिए छोड़ूंगी, और उसके बाद जब प्रेशर इसमें आ जाएगा तो फिर इसको धीमी आंच पे मैं तकरीबन 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे 1.5 घंटा हो चुका है तकरीबन, और अब इसकी हालत जो कंडीशन है वो ये है कि इसमें अभी पानी और मौजूद है। तो बस जलना नहीं चाहिए, इसका एहतियात रखना चाहिए। इंतहाई धीमी आंच पे आप इसको गलाएं, क्योंकि गला हुआ जितना अच्छा होता है उतना अच्छा लगता है खाने में। तो जनाब अब मैं इसको क्या करूँगी, पानी इसका थोड़ा सा ड्राई करूँगी और उसके बाद मैं इसको अच्छा सा भूनूँगी। कुछ मसाले भी ऐड करती जाऊँगी, वो मैं आपके साथ शेयर भी करती जाऊँगी साथ साथ। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको चेक कर लिया है, ये अच्छा खासा गल चुका है। और अब ये देखिए पानी तकरीबन ड्राई होने पे आ गया है। तो जब यहाँ ऐसे ही मतलब इसकी सूरत हाल हो जाए तो फिर हम यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने भर भर के 2 चम्मच जो है पिसा हुआ धनिया, सूखा धनिया का डाला है मैंने। इससे जो है ना टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पीसी काली मिर्च 1 छोटी चमची। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला 1 चमची, छोटी चमची 1 चमची मैंने डाली है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर। तो ज़ीरा पाउडर 1 चमची मैंने डाली है। और अब ये सारे मसाले डाल के जो है ना मैं इसको बहुत ही अच्छा सा भूनूंगी। बहुत ही अच्छा सा भूनना है, क्योंकि आप जितना अच्छा भूनेंगे आपका जो ये रेसिपी है वो उतना ही मज़ेदार और टेस्टी होगा। तो भूनने का जो है ना इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इसको बहुत ही अच्छा सा भूनना है। ज़्यादा आंच तेज़ नहीं रखना, धीमे आंच पे, क्योंकि हम इसमें अब पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। और इसी जो इसमें जो है ना नमी है इसी में ही हमें भूनना है, और जले नहीं, बस इसका ध्यान रखना है। तो बस ये देखिए हमारे ज़बरदस्त और मज़ेदार सी यमी यमी सा बट रेडी हो रहा है, और जो खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी। तकरीबन 15 मिनट हो गया मुझे भूनते हुए। तो यहाँ पर देखें बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब सी खुशबू भी आ रही है, और जो है जो एक स्मेल सी होती है बट में वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, और बहुत ही यमी और मज़ेदार लजीज वाली खुशबू आ रही है। मतलब ऐसी खुशबू जो बंदा बस सूंघ के ही खाने का मन चाहे। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं फ़ाइनली इसको भून चुकी हूँ, और ऑयल बिल्कुल ही अलग हो चुका है इसमें। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं ना 2 चम्मच अच्छे से फेंटी हुई मैं दही ऐड करूँगी। तो दही फ्रेश लें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये जो है ना मैं टमाटर यूज़ नहीं करती। अच्छा, टमाटर जो है ना मेरी अम्मा सख्ती से मना करती थी, बेटा बट में टमाटर ना डाला करो, उससे टेस्ट थोड़ा सा इसका सही नहीं आता। तो इसलिए मैं टमाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही। हाँ, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी दही डाली है। तो दही भी मैंने इसलिए डाली थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा खटास लाने के लिए, तो खाने में ताकि अच्छा लगे, मज़ा आए। यहाँ पर जो है हमारे जो बट है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको तकरीबन धीमी आंच पे धीमी आंच पे मैं तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए छोड़ूंगी। उसके बाद हमारा बट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर मैं आपको इसको डिश आउट भी करके दिखाऊंगी।
तो ये देखें जनाब, मैंने यहाँ पे डिश आउट भी कर लिया है। आप इसकी शक्ल देखें और खुशबू तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती मैं, वो जो आप जब आप ट्राई करेंगे तो आपको ख़ुद पता चलेगा। तो बस जनाब, ये थी मेरी आज की रेसिपी, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैंने आज आपको बताई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक लाजमी क्या करें और शेयर क्या करें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।